जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे देश के अंदर हिंदूज पर्टिकुलरली काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी चिंतित और काफ़ी माइंड डिस्टर्ब है सब लोगों का, क्योंकि हरे टिड्डे एक पर्टिकुलरली बुक को फॉलो करते एक ही लाइन पे है, सफेद टिड्डे वो भी एक ही बुक को फॉलो करते एक ही लाइन पे है, और जो यहूदी बोलते वो भी एक ही फॉलो करते। तो उन लोगों के माइंड क्लियर है, हिंदुओं के माइंड ना क्लियर नहीं है। इसके वजह से क्या हो जाता, हिंदूज ट्रैप में जल्दी आ जाते। ट्रैप में आने का मतलब क्या है, ऑलरेडी हिंदूज के अंदर काफ़ी डिविजन्स है, कास्ट को लेके, लैंग्वेजेस को लेके, विचारधारा को लेके, ये सब बहुत डिवाइड्स है। और अभी एक नया डिवाइड आ गया, पॉलिटिकल डिवाइड। मतलब कोई कांग्रेसी हिंदू है, कोई बीजेपी का हिंदू है, कोई फलाने का हिंदू है, वो एक हिंदू है। अभी एक जो हिंदू है, बीजेपी के हिंदू है, उसके अंदर भी अभी 2-3 फाड़ हो गए। एक कोई अंधभक्त रहता, एक कोई कट्टर हो जाता, कोई जो है अटैकिज करते रहता मोदी के ऊपर अननेसेसरी, और थोड़े जो है गलत करे तो भी सपोर्ट ही करते रहते। तो ऐसा पूरा एक एटमॉस्फेयर हो गया। एक जितने भी ये जीव और प्राणी मिलेंगे ना कंफ्यूज माइंडसेट के, ये पूरे प्राणी हिंदू में ही मिलेंगे आपको, बाकी दूसरे लोगों में नहीं मिलते, क्योंकि हिंदूज बहुत गलीबल है, मतलब जल्दी झांसे में आ जाते, क्योंकि एक प्योर इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है और धर्म गुरु नाम का अब कोई चीज रह नहीं गया हिंदुओं के अंदर। सब कॉर्पोरेट और दिनारी बाबा हो गए अब। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है जो हिंदुओं को बैठ के वर्कआउट करना पड़ेगा। अब मेरा क्या विचार है, ये वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई, पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल पार्टीज हिंदूज को बहुत कंफ्यूज कर ही रहे। जब से देश तथाकथित आजाद हुआ है, जब से कंफ्यूज ही कर रहे, दिमाग खराब करके रखे। अब अपने लोग, मैं ये चाहता हूं कि अपने जो हिंदूज हैं, ये लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंफ्यूज करो, बहुत जरूरी है। कैसा, मैं उसका आइडिया भी देता हूं। अभी अपने पास 543 सीट्स लोकसभा में है और 30 स्टेट्स के हिसाब से अगर अपने एवरेज लिए तो करीब करीब 4000 से 4200 एमएलएज है और 12 से 15,000 कॉर्पोरेटर्स है पूरे देश के अंदर। ये वो सिस्टम है जो देश चलाते, लोकल म्यूनिसिपल लेवल पे, असेंबली के लेवल पे और लोकसभा के लेवल पे। तो ये पब्लिक इनको चुन के लेके आते। तो अभी जो भारत देश का सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, इसमें क्या होता, जो ये पार्टी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली ये पार्टी नहीं है, मैं इसको बोलूंगा ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ गुंडास। क्योंकि क्या होता है, ये लोग इलेक्शन जीतने के बाद में जो इलेक्शन में प्रॉमिस करते वो तो करते ही नहीं, जो नहीं करे वो पूरे काम करते। अब देखो, बीजेपी को वोट मिला हिंदुओं से और काम कर रहे तृप्तिकरण का, तो अब आप बोलेंगे इन लोगों को सबक कैसा सिखाना। अब बहुत जने बोलते हैं, अरे मोदी चले गए तो अपने हिंदुओं को क्या होता, पूरे खत्म हो जाते हिंदुओं, देश खत्म हो जाता पूरा, ये वो। तो देश खत्म नहीं होने के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। अभी मेरा एरिया जो है ये गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। गोशामहल से एमएलए कौन है, राजा सिंह है। राजा सिंह को भी वो मुन्नम फारूकी के केस के अंदर जो है बेचारा अभी जेल के अंदर सड़ रहा ना, मगर वो जेल जाने के पहले एक बात बोला था, पार्टी के ऊपर मेरा धर्म है। बोला कि नहीं बोला? तो अपने लोगों को ये प्रूव हो गया कि भाई ये पार्टी से ऊपर हिंदू धर्म को, सनातन को जो है इंपॉर्टेंस देता। ठीक है। अब जैसा यहाँ मलकपेट हो गया, गच्चीबौली हो गया, सिकंदराबाद हो गया और सनत नगर हो गया, कोई भी
अब ये सब एरियाज में आप समझ लो अपने गोशामहल से राजा सिंह ठहर रहा, और मानकपेट से समझो कोई कांग्रेस से कोई ठहर रहा, कोई टीआरएस से, कोई अलग अलग पार्टी से ठहर रहा, मगर जो कैंडिडेट है, अब सपोज बीजेपी का कैंडिडेट है एक, अब सपोज यहाँ का जो एमपी है किशन रेड्डी है, उसके सामने एक अच्छा XYZ प्योर हिंदू का है, पर वो बीजेपी का नहीं है, इंडिपेंडेंट है, या कांग्रेस का ही है समझो, इंडिपेंडेंट है समझो। कांग्रेस बोले तो एंटी नेशनल लुच्चे लफंगे का उनका रेपुटेशन हो गया, तो कांग्रेस का नाम नहीं लेते, इंडिपेंडेंट है समझो, ठीक है। किशन रेड्डी आपको मालूम है ना, कामचोर, वेस्ट मिनिस्टर और बहुत बड़ा सेकुलर मिनिस्टर है, सेकुलर आदमी है, वोट हिंदुओं से रहता, काम हरे टिड्डों का करता, सेकुलर है। तो आप जब वोट डालने जाएंगे ना, तो आप किशन रेड्डी को मत डालो, बीजेपी है बोल के मैं मत डालो, आप वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताओ, या कोई भी XYZ रहने दो, किसका भी रहने दो भाई, कौन सी पार्टी का भी, मगर वो कट्टर हिंदू है, हिंदुओं का काम करने में प्रतिबद्ध है एरिया में, तो आप उसको वोट दो। पूरे एरिया में जैसा अपने तेलंगाना है, सपोज 150 सीट है यहाँ पे, 150 के 150 जहाँ समझो वहाँ पे 125 हिंदुओं का डोमिनेटेड एरिया है, जो हिंदू के वोट से जीतता कैंडिडेट। वहाँ पे आप ऐसा सेलेक्ट करो कि वो कट्टर हिंदू रहना, हिंदू मतलब जो हिंदू की लाइन को कभी छोड़ना ही नहीं, पार्टियों के आइडियोलॉजी के चक्कर में जाना ही नहीं, जो भी है अपने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ रहना, उसी को वोट दो। तो क्या हो जाएगा, जब असेंबली में पूरे बैठेंगे ना, तो कौन सी भी पार्टी के रहने दो, कोई भी रहने दो, वो लोग बात हिंदुओं की करेंगे। अभी क्या हो गया, अभी देखो बीजेपी को वोट हिंदू ही देते, मगर वो लोग तृप्तिकरण, विश्वास जीतना ये सब कर रहे, तो अपने को हिंदुओं को क्या हो गया बोले तो, जैसा कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के जैसा यूज करते थे, ये बीजेपी वाले हिंदुओं को वोट बैंक के जैसा यूज कर रहे। जरूरत नहीं है उन लोगों को करने की, सीधा सीधा तरीके से गए तो कोई जरूरत इसलिए करने की, मगर कर रहे क्योंकि इन लोग का इकोसिस्टम ऐसा है, पागल है एक नंबर के, अकल नहीं है। तो पब्लिक को इन लोगों को अकल सिखाना पड़ेगा। अकल कैसा सिखाना, आप कुछ मत करो जी, ये बीजेपी को ठीक करने का है ना, बीजेपी को ठीक करने का है ना, 2-3 हैदराबाद के अंदर या भाग्यनगर के अंदर आप ऐसे जगह इन लोगों को हरा दो जहां पे ये लोग कंफर्म जीतते, पर उनका कैंडिडेट सेकुलर बोल के हार गए। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा ये देश के अंदर, जो भी है देश के अंदर हिंदुओं का ही चलेगा। जिस दिन ये चीज आ जाएगा हमारे देश के अंदर, उस दिन अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत जरूरत है चिंता करने की, क्योंकि ये RSS जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से रसूल सेवा संघ हो गया, और बीजेपी जो है बगल झांकू पार्टी हो गई है, तो हिंदुओं को अपना फ्रंट खुद बनाना पड़ेगा। अपना फ्रंट ऐसे बनाना कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब आप भेजते लॉ मेकिंग डिसीजन के अंदर, तो वो हिंदू रहना। अभी 543 MPs है वहां पे, इतने सारे सर तन से जुदा के किलिंग्स हुए, एक जन भी उठा। 543 बोल रहा हूं मैं, खाली बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं, 543 में एक भी उठा आवाज उठाने के लिए, नहीं उठा, नहीं उठेंगे वो लोग, क्योंकि सब जो है पॉलिटिकल गुंडाइज्म के पार्ट है। जितने पार्टी सिस्टम है ना, ये पॉलिटिकल गुंडे है, और मल्टी पार्टी में तो पूरे ही गुंडे रहते। तो अगर आप अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करके इनको भेजेंगे वहां पे जहां पे लॉ मेक होता, तो वहां पे आपको जो है अपने हिसाब से काम होता वहां पे। और ऑलवेज इन लोगों को चेक एंड मेट में रखना, ये पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये लोग हमारे जनता के नौकर हैं। नौकरों को उनके काम एग्जीक्यूट करना ये मालिक को सिखाना पड़ता। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, वोट अपने से लेके ये लोग अपने मालिक बन गए। प्रॉब्लम सब पूरा वही है, पूरा प्रॉब्लम वही है। और एक अभी क्या हो गया, व्हाट्सएप रहने दो, कहीं पे भी रहने दो, अननेसेसरी क्या है, कोई मोदी के साइड से बात करता, कोई मोदी के अगेंस्ट में बात करता, टाइम वेस्ट होते रहता उसके अंदर लॉस हिंदूज का ही छोड़ा। तो बेटर क्या है, अभी एक मैं वीडियो आपको प्ले करूंगा, ये मेरे वीडियो के बाद में, ये आप देखो, ये एक फूल बेचने वाली है, मंदिर के सामने बैठ के फूल बेच रही। तो एक लेडी उसको काउंटर करी कि भाई
पैसे तेरे को हिंदुओं से कमाने का है, फूल बेच के, हाँ, और जाके जीसस जीसस करने का है। हाँ, बेवकूफ़ है तेरे से खरीदने का, वो लेके उसको बोटू लगाई। ये चीज़ है। अगर उसको मालूम पड़ गया सफ़ेद टिड्डे हरे टिड्डे को कि ये देश में हिंदू रहने का ही फायदा है, तो ही आपको ये धर्म से भागेंगे नहीं और हिंदू धर्म स्ट्रांग होगा। और जैसा मेरे पिछले वीडियोस में बोला, मैं गवर्नमेंट जो भी आएंगी वो ऐसा काम करना जिसके अंदर ये प्रूव होना कि अगर आप हिंदू है तो ये देश में आपको बेनिफिट्स है, तभी देश हिंदू राष्ट्र बन सकता। अभी तो क्या है, माइनॉरिटी फिनॉरिटी बोल के पूरे बेनिफिट्स उन लोगों को, तो क्यों आएगा कोई भी हिंदू में कौन वापसी कौन करेगा जब वहाँ बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ पे एक वसीम रिजवी आया, उसकी तो इज्जत कर नहीं सके, रेस्पेक्ट कर नहीं सके। तो हिंदुओं को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। किसी के पीछे मत जाओ। आजकल धर्मगुरु भी सब कॉर्पोरेट जिनारी बाबा हो गए, कोई भी नहीं है। आप अपनी फैमिली को स्ट्रांग करो। और जो मैं ये वीडियो के अंदर जो लेडी काम करी, ये ग्राउंड का काम बोलते हैं इसको। आप ये काम करो, आपको हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक हो जाता। जब 543 वहाँ पे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग रहेंगे ना, तो कैसा हिंदू राष्ट्र नहीं होता। पार्टी सिस्टम से उठ के काम कर, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको चेंज करना बोले तो वहाँ पे ऐसे माइंडसेट के लोग भी होना। आप सोचेंगे बीजेपी चेंज करेंगी, बीजेपी लकीर की फकीर गधों की पार्टी है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के चली। छोटा अमेंडमेंट तो कर नहीं सकते। वो लोग क्या करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में जो है ना, वो लाइन से खाली पेपर पे उतार रहे 370, राम मंदिर वो लोग नहीं करे, कोर्ट से हुआ। तो ऐसे ऐसे सीए खाली पेपर पे करे, एक्चुअल प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। टीवी के न्यूज़ उन लोग के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन जो बोलते हो सब इग्नोर करो। ग्राउंड पे चले जाओ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ग्राउंड पे जो हिंदुओं को और कश्मीरी हिंदुओं को जो लेके आने का बसाने का है, घंटा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये वो लोग अपने मैनिफेस्टो से और कॉन्स्टिट्यूशन से हटेंगे नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो आपको 543 MPs हिंदू भेजना पड़ेगा। 4-4.5 MLA है, वो मैक्सिमम हिंदू भेजना पड़ेगा। और कॉरपोरेशन के लेवल पे भी सब हिंदुआ ही रहना पड़ेगा। जब ये होगा ना, तब आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड करो तो होगा, नहीं तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो कोई भी नहीं। जब तक हिंदू अलर्ट नहीं रहेंगे, पॉलिटिकल डिवाइड में फंसे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो ज़रूर से आप लोग रिवाइंड करके फिर भी देखना, देख के सोचो कि अपने को क्या करने का है। मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों को कि आपस की छीटाकशी से दूर रहो। अननेसेसरी कोई मोदी के फेवर में बोलता है, कोई मोदी के अगेंस्ट में बोल रहा है। हिंदुओं का यही काम रह गया आजकल। उससे उठ के ग्राउंड पे क्या काम कर सकते करो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अवेयर हो जाओ और अपनी फैमिली को स्ट्रांग करो, अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रांग करो, अपने मूर्ति पूजा को पकड़ के रखो। सनातन में मूर्ति पूजा है। और एक बात बोल के एंड करूंगा, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कॉन्स्पिरेसी हो रही ना, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में नहीं हो रही, वो कॉन्स्पिरेसी हो रही आपके भगवान पे और आपके घर के संस्कृति और कल्चर पे अटैक है। पॉलिटिशियन एक मोदी रहा, एक योगी रहा, नहीं रहा, कोई रहा नहीं रहा, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हिंदू इसीलिए है कि घर में आपकी माँ, बहन और आपके जितने भी घर के पुराने जो घर की विमेन पावर है, वो लोग अपने धर्म को पकड़ के रखे, वो लोग अपने भगवान को पकड़ के रखे, अपनी पूजा पद्धति को पकड़ के रखे। इसीलिए आप है। कोई नरेंद्र मोदी चले गया, कोई योगी चले गया तो ये देश को कुछ नहीं होने वाला है। देश की संस्कृति, अंदर के अपने कल्चर चले जाएंगे तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। अभी देखो, देश का जो अभी चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है जो वोकिज्म को प्रमोट करता। ऐसे नमूने अगर बन गए ना तो देश का बहुत नुकसान होता। अगर हिंदूज अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी लोगों के घर में घुस चुकी है। बहुत जरूरी है 543 हिंदूज रहना, तो ये देश जो है बचेगा, नहीं तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपके घर को, आपकी संस्कृति को और आपके भगवान को अगर बचाने का है तो वेकअप, नहीं तो पॉलिटिकल डिवाइड करके मोदी खेलते रहो सब लोग। जय श्री राम। చెప్పు కాదు, నీకు నమ్ముకోవడానికి యేసు కావాలి, నీకు కడుపు నింపుకోవడానికి మాత్రం మా దేవుడు కావాలి, శివుడు కావాలి. ఏం చెప్తారు మీకు చర్చిలో? విగ్రహారాధన చేయొద్దని ఉంటదా? పెట్టమ్మా, బొట్టు పెట్టాము.
నువ్వు బొట్లు తీసేసి మా దేవుడిని నమ్మకుండా నువ్వు మా దేవుడి దగ్గర ఎట్లా చేసుకుంటావు అట్లాగా? నువ్వు రోజు బొట్టు పెట్టు, నేను రోజు వస్తా. నిన్న లేవు నువ్వు బొట్టు పెట్టుకుంటేనే ఇక్కడ అమ్ము. నువ్వు పూర్తిగా ఇక్కడ దేవుడిని నమ్మితేనే ఇక్కడ అమ్ము, లేదంటే అమ్మొద్దు. అర్థమవుతుందా?